अपनी खुशी इतनी होगी। और फिर वहां से सीधा मैंने मम्मी को भी शायद कॉल करके कहा कि मम्मी मजा आ गया, एंजल्स ने तो वाकई दीदी ने कहा था चमत्कार करेंगे। हम्म। और वो हो गया, मतलब पूरा पता चल रहा था। उधर से मासी जी का फोन आया, कहाँ पे हो? मैं कहा दर्शन कर लिए बाहर आ गया। मासी कह रही हैं दर्शन कर लिया बाहर आ गया? लोगों के फोन आ रहे हैं कि भैया हिसाब किताब क्या है। मैं कहा बहुत रश है तो दर्शन। मैं कहा हाँ हो गए। आपको कैसे हो गए? फिर मैं कहा ये नहीं पता भाई कैसे हो गए पर। बहुत बढ़िया। कैसा रहा सफर आपका? बहुत जबरदस्त। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। एंजल्स ने कमाल दिखा दिया अपना। रियली? बहुत जबरदस्त वाला एक्सपीरियंस। हाँ, शेयर करो शेयर करो। हाँ मैं बताता हूँ कि पहले तो जाते हुए पहले ही पता था कि रश बहुत ज्यादा है। कुछ मासी जी ऋषिकेश रहती हैं तो उन्होंने बता दिया था, उनके बेटे से बात हुई तो पहले हम उनके घर रुके, सुबह ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद वहां से बस निकले और हमें जाम मिलना ऋषिकेश में ही शुरू हो गया। रजिस्ट्रेशन था इस चीज का, हमें पता था तो वो हमारे पास था, हमने दिखाया और वहां से निकले। जाम मिलता रहा, चलते रहे। रुद्रप्रयाग हम पहुंचे, वहां पे 1.5 2 घंटे जो है जाम में हम फंसे रहे। गाड़ी हल्की सी खिसक रही थी जैसे। वहां पे चलो कोई बात नहीं, हो गया। पीपल कोटी पहुंचे, वहां पे हमारा वहां से कोई 70 80 किलोमीटर रह जाता है बद्रीनाथ। वहां पे रात को स्टे करा, सुबह हम निकले, पहुंच के बद्रीनाथ। अब जब बद्रीनाथ पहुंचे वहां पे तो गाड़ी लगाने की जगह नहीं। वो तो रील्स पे और इंस्टाग्राम पे और सारी जगहों पे देख ही रहे हैं हम कि बहुत जबरदस्त रश है वहां पे। सारी चीजें उन्होंने कह दिया कि वहां पे व्यवस्थाएं बोल गई हैं। तो बद्रीनाथ अब हम वहां पहुंचे, वहां पे तो पहले गाड़ी लगाने की हमें जगह ही ना मिले, पूरा जाम। किसी तरह ऐसे तैसे करके अपने गाड़ी अंदर पहुंचाई, पार्किंग पे लगाई। अब जब बारी आई हम होटल पहुंचे और उसके बिल्कुल सामने बद्रीनाथ जी का मंदिर था। वहां पे लाइन देख के हवा निकल गई हम सबकी। 4 5 किलोमीटर लंबी लाइन, शेड खत्म होने के बाद भी आगे लंबी लाइन। और हमने वहां पे 2 4 से पूछा, जिसमें से हम 5 जाने गए थे। एक कहता कि वहीं पर लाइन देख के कहता मैं तो होटल में ही हूँ, मैं खाना खा के वापस होटल में आ जाऊंगा, मैं तो दर्शन करूंगा नहीं, मेरे तो बस की है नहीं इतनी लंबी लाइन में लगना। हमने कहा अच्छा ठीक ठीक है कोई बात नहीं, अब आए हैं लाइन में लगेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, चल चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, हमने होटल वाले से पूछा या और पुलिस वालों से पूछा कि कितनी देर में आ रहा है नंबर। उन्होंने कहा 2 3 घंटे में आ जाएगा, 2 3 घंटे में आ जाएगा। हम 12:30 1 बजे करीब पहुंचे थे, तब हमें पता चला कि मंदिर बंद हो जाता है 1 से 3। तो हमने लंच वगैरह किया और उसके बाद लाइन की तरफ बढ़ना शुरू करा। अब जब लाइन की तरफ बढ़े और लोगों से पूछा कि आप कब से खड़े हो, थोड़ा हमें आइडिया लग जाए, तो एक ने कहा मैं तो सुबह 9 बजे का खड़ा हूँ और 3:30 हो गए हैं, अभी भी लाइन में हूँ। एक और से पूछा, मैं कहा 2 3 से पूछे, एक ने कहा मैं 9:30 का लगा हूँ, एक ने कहा 10 का लगा हूँ। हमने कहा चलो कोई बात नहीं यार, 14 15 घंटे का सफर करके गए हैं, लगते हैं लाइन में, हो जाएंगे दर्शन, आ जाएगा। अभी कपाट खुलेंगे 3 बजे, दोबारा खुलने वाले हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं। एक जो बंदा बड़ी मुश्किल से जिसको हम तैयार करके ले गए, जिसने होटल में मना कर दिया था, वो फिर वहां से वापसी हो गया कि भाई मेरे बस की नहीं है इतना लंबा लाइन में लगना, तुम करो दर्शन, मैं तो जा रहा हूँ। हमने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मेरा कजन था छोटा, चला गया। उसके बाद मेरे 2 कजन और मैं भी चलने लगे लाइन में। और तब तक मुझे कुछ ऐसा ध्यान में नहीं था एंजल्स का, मैं सही बताऊं तो। उसके बाद जब मैंने देखा कि यार ये तो चढ़ाई पे चढ़ना पड़ रहा है, अब मेरी हवा ले रही है, मैं वापस आ गया जहाँ से एंट्री हो रही थी। और मेरा साथ में कजन आ गया, वो कह रहा भैया आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं कहा कुछ नहीं चल रहा, चुप रहा चुप रहा। उसने कहा कुछ करते हैं, कुछ पूछते हैं। हमने किसी से पूछा वीआईपी कुछ ले दे के कुछ हो जाए, कुछ पर्ची का जुगाड़ हो जाए। उसने कहा नहीं, उसने कहा पहले मैं बताता हूँ फिर कहता नहीं। मैं खड़ा हुआ और उसके बाद मैंने आंखें बंद करी और मैंने कहा भाई एंजल्स मुझे नाम तो पता नहीं है आपके अभी तक, हाँ इतना आइडिया है कि आप होते हो, तो लगा दो जितना जोर लगाना है और मुझे दर्शन कराओ, मेरे बस की नहीं है इस लाइन में लगना। तो एज ए मतलब मैं एक्सपेरिमेंट कह लो या चेक कह लो, मैं कर रहा हूँ आप लोगों को कि मुझे आज हेल्प चाहिए और दीदी ने ऐसे बताया था तो मुझे हेल्प करो। और
मुझे दर्शन कराओ जैसे मर्जी, वीआईपी वगैरह। और कहाँ से पता नहीं, एकदम 2 मिनट खड़े खड़े मैंने आंखें बंद करके उनको याद करा और उनको थैंक यू करा और कहा कि मुझे गाइड करो और मुझे करवाओ। अब आप ही करा सकते हो, इतनी लाइन में मेरे बस की तो नहीं है मेरा लगना। नहीं तो मैं भी वापस चले जाऊंगा फिर। मैं कहा चलो चलते हैं, अब मैंने प्रार्थना कर दी है एंजल से और मैं चलता हूँ। मैंने चलना शुरू करा, आगे पुलिस वाले खड़े थे बहुत सारे, और उन्हें मैंने जाके कहा कि मेरी पूरी फैमिली पीछे लाइन में लगी है भाई, मैं नहीं लग सकता, मुझे तो वीआईपी दर्शन करने हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ से नहीं, आप आगे से रास्ता है, गेट और है, वहां से जाके मंदिर समिति से बात कर लो और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता दो कि आप लाइन में नहीं खड़े हो सकते हो, और वो आपको जाने देंगे। मैंने कहा ठीक है। अब मैं उससे आगे गया, मैंने कहा चलो कुछ तो रास्ता मिला आगे जाने का। आगे गया मैं थोड़ा सा, तो वहां पे जाके जो वो थे पुलिस वाले वहां पे और ज्यादा खड़े हुए, उन्होंने कहा हाँ जी। मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे अंदर मंदिर समिति में जाना है। और मैं साइडों पे ऐसे ऐसे देख रहा हूँ, हाँ एंजल साथ हो ना, अंदर भेज देना मेरे को। तो वो कह रहे अच्छा बैठ जाओ, अभी भेजता हूँ। मैं क्या शुक्र है, इतनी तो स्टैंप लग गई, इसने कह दिया कि मैं भेजता हूँ, अब तो ये भेजेगा। मैं, इसने बैठने का कहा है, मैं बैठ गया सीढ़ी पे। इतने में मैंने देखा कि मेरा कजन मुझे पीछे से देख रहा था, वो भी चुपचाप आके मेरे साथ आके बैठ गया कि ये कोई जुगाड़ लगा रहा है, इसने किसी का नाम नूम लिया कुछ किया, ये कोई बातें तो कर रहा है, इसको पुलिस वाले ने बिठा भी दिया, ये जाएगा। अब मेरे बाकी के 2 कजन जो हैं वो लाइन में जा रहे हैं 4-5 किलोमीटर आगे, उन्हें नहीं पता मैं ये कुछ कर रहा हूँ, और एक वापस जा चुका है। उसके बाद 5 मिनट हुए, मैंने उसको इशारा करा, मैं क्या हाँ जी। उसने इशारा करा, अभी भेजता हूँ अंदर, भेजता हूँ, करता हूँ कुछ। क्या ठीक है। उसके बाद जैसे वहां पे और लोग आने लग गए, पता नहीं कहाँ पे वहां पे कैसे एकदम से भीड़ हुई, और पुलिस वालों से वो संभलना बंद हुआ और लोग सारे अंदर घुस गए, जिसमें मैं भी चला गया। मैं कहा सारे जा रहे हैं, चलो चलते हैं। अब ऊपर जाके पहुंच गए, ऊपर जाके आया कि जो लाइन थी वहां पे जो रेलिंग लगी हुई थी, अब उसको कैसे कूदा जाए, वहां पे कहाँ कहा जाए। मैं कहा एंजल्स करो कुछ, अब यहाँ तक ले आओ, अब आगे भी लेके जाना है। उसके बाद मैंने एक दो पुलिस वालों से फिर बात करी, उन्होंने कहा आगे जाके खड़े हो जाओ, आगे गेट है जो थोड़ी देर के लिए स्लाइड के लिए खोलते हैं, आप जैसे कुछ वीआईपी लोग बीच में घुस आते हो तो उनको घुसाने के लिए लाइन में वो खोला जाता है। मैंने कहा ठीक है। इतना वो कह ही रहे थे, इतने में शोर मच गया कि वीआईपी गेट खुल गया, वहां से मैं अंदर घुसा। मतलब टोटल मुझे 10 मिनट नहीं लगे, जो लोगों को 9-9 8-8 घंटे लाइन में लगे हुए और दर्शन नहीं हो रहे थे। और फिर मजे की बात, मतलब एंजल्स ने क्या दर्शन कराए, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे बताते हुए। गर्भगृह होता है मंदिर के अंदर, उसके अंदर गया मैं। अंदर गया, वहां पे जाके दर्शन हुए, मैं बाहर आ गया। फिर से मुझे लगा कि मुझे अंदर जाना चाहिए, जबकि वहां से अंदर नहीं जाने देते। मैं फिर से अंदर आ गया, कोई पुलिस वाले ने नहीं रोका। जो अंदर के मेन पुजारी, जिनको मोदी जी जब गए थे तो पूजा कराई थी, वो बैठे हुए, वो कह रहे हैं हाँ जी आप कहाँ से। मैं कहा दिल्ली से। कह रहे अच्छा अच्छा हाथ लाओ। मैंने हाथ आगे करा, इतर जो भगवान को लगता है सुबह, उन्होंने मेरे हाथ पे वो लगाया। और कह रहे ओके। मैं कहा हाँ जी ओके ठीक है। कह रहे कोई अंदर आपने कुछ दक्षिणा चढ़ानी है। मैंने कहा हाँ मैंने दी, और अंदर वो चला गया। फिर मैं बाहर आ गया। फिर मैंने कहा यार अभी ना और मन कर रहा है, अब क्या करूं। मतलब भर भर के जिसको कहते हैं दर्शन कराने लोग, मतलब जाम में फंसे हुए हैं, लाइनों में फंसे हुए हैं, उन्हें दर्शन नहीं हो रहे। और मिलिट्री वाला कह रहा भर हाँ भर के जी, दर्शन कर रहे हैं। भर भर के दर्शन। उसके बाद मिलिट्री वाला कह रहा हाँ जी कहाँ पे। मैं कहा दर्शन। कह रहा आ जाओ ऊपर आ जाओ। सीढ़ी चढ़ा के उसने फिर ऊपर से कहा यहाँ खड़े रहो। फिर मैं वहां खड़ा रहा 5 मिनट। उसने कहा दर्शन हो गए। मैं कहा हाँ जी। कह रहे अब चले जाओगे। मैं कहा हाँ मैं चले जाता हूँ। मैं ठीक है। मैं अंदर से मम्मी को और वाइफ को वीडियो कॉल करी। मैं कहा और भाई साहब ऐसे ऐसे दर्शन हो रहे हैं, ये हुआ है। उसके बाद फिर मन करा कि फिर अंदर जाना है। फिर लाइन लगी कोई वीआईपी की, उसमें फिर मैं अंदर लग गया। उसने मुझे हटा दिया। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं हट जाता हूँ। मेरा कजन लगा हुआ था, मेरा कजन अंदर गया। वो कह रहा अरे भैया आप बाहर खड़े हो, अंदर आओ। पुलिस वाला भी दूर से कह रहा हाँ हाँ सर आप इनके साथ हो, आप अंदर आओ। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं दूसरे गेट से फिर अंदर। उसके बाद जहाँ पे मोदी जी ने बैठ के पूजा करी थी, अंदर बिल्कुल गर्भगृह के अंदर जो मंदिर है, बिल्कुल वहां से मतलब फोटो ऐसे दिखती है मूर्ति भगवान जी की, वहां पे पंडित जी ने बिठाया। पूरा नीचे बैठे हम लोग, पीछे से दर्शन कर रहे हैं, और पंडित जी माइक पे हमें बता रहे हैं कि ये वाले भगवान जी है, बिल्कुल सामने बद्री विशाल जी हैं, इनके बगल में ये हैं। 5 मिनट देखते रहे। हाँ जी हो गए सबको, वीआईपीओ को दर्शन, हाँ जी हो गए। मतलब वीवीआईपी 47,000 समथिंग की वहां की पर्ची थी, जहां पे बैठ के दर्शन किए। और अब भी ये था कि अब मैं बाहर आ गया,
वहां पे दर्शन हो गए, दोबारा इत्र लगाया उन्होंने, अब दूसरे हाथ पे लगाया मेरे को इत्र। उसके बाद बाहर आ गया, अंदर से तुलसी माता की माला मिली स्पेशल, अंदर से स्पेशल प्रसाद मिला। फिर बाहर आ गए, फिर मैं ऊपर चौकी पे चढ़ के दोबारा दर्शन कर रहा हूँ, मिलिट्री वाले कह रहे हैं आ जाओ। मतलब मैं कह रहा था कि एंजल्स ने तो बाहर लगा दी पूरी। उन्हें हाँ, एक बार कहा था दर्शन करा दो तो और भाई दे सारे दबा कोर्स के का पैसा वसूल हो गया। पूरा पूरा पूरा, बिना नाम जाने बिना कुछ करे। हाँ। और फिर उसके बाद हमने अपने कजन को फोन करा, दो जो बाकी लाइन में लगे हुए थे, कि एक काम करो यार, हमने तो वीआईपी दर्शन कर लिए हैं और इतने मजे कर लिए अंदर, इतने मजे कर लिए कि हम 1.5-2 घंटे से अंदर हैं, लोग अंदर जा नहीं पा रहे, हम अंदर से बाहर नहीं आ रहे। अब एक काम करो तुम भी आ जाओ। अब उन्हें तो हमने बुला लिया, उनकी थोड़ी सी एंट्री करा दी, पर वो ही बात है, अब उन्होंने एंजल्स का नाम ना लिया हुआ था ना उन्हें कुछ पता था। उनको तो अंदर घुसाने में हमारे भी पसीने निकल गए। उन्होंने भी रिस्ट्रिक्टेड, अपने टावर, यस। अब- अब उन्होंने भी अपने टावर जितने घुमाने थे वहां खड़े होके घुमा लिया। अब उन्हें लग रहा था यार इन्होंने हमें लाइन से भी निकलवा के यहाँ पे ले आए हैं, अब ये भी नहीं अंदर घुसा पा रहे हमको। फिर किसी तरह वो किसी तरह अंदर गए और फिर हम वापस होटल में आए। फिर उनका फोन आया कि हमें दर्शन हो गया, हमने कहा अच्छा ठीक है।